दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों आजकल ITI करने के बाद काफ़ी डाउट रहता है कि ITI करने के बाद हम क्या करें, क्या गवर्नमेंट जॉब करें या प्राइवेट जॉब करें या फिर और कोई ऑप्शन है तो क्या आगे पढ़ाई करें या फिर कहीं अप्रेंटिस करें। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो से हो सकता है अगर आप कंफ्यूज रह रहे हो तो वो कन्फ्यूज़न भी आपकी दूर हो जाएगी और आपको इतने ज़्यादा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट फोकस हो जाएंगे एक काम के लिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि हमें ITI के बाद क्या क्या करना है। सबसे पहले कन्फ्यूज़न रहती है दोस्तों, ITI क्या है। ITI है हमारा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसे करने के बाद दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं कि हमने कहीं से अप्रेंटिस कर लें, क्या CITS का कोर्स कर लें या फिर कहीं प्राइवेट जॉब करें या फिर कहीं गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो ITI के बाद आपके काफ़ी ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप चाहें तो नौकरी शुरू कर सकते हैं, आप पढ़ाई के साथ अपना करियर और बेहतर बना सकते हैं, जैसे BTech कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं। तो ये सारे आपके स्टेप्स होते हैं। तो आपको सबसे पहले तो हो गया नौकरी। अब आपको नौकरी कैसी करनी है, प्राइवेट या गवर्नमेंट। प्राइवेट में क्या होगा, आपको CV लगानी पड़ेगी, वहाँ जाना पड़ेगा। फ्रेशर्स को जल्दी चांस नहीं मिलता, कोशिश करेंगे तो कोई छोटी मोटी कंपनी में आपको काम मिल जाएगा। अगर आप चाहते गवर्नमेंट में अच्छा करियर बनाना, अच्छी ग्रोथ पाना, अच्छे तरीके से रहना, अपना रहन सहन को इम्प्रूव करना, अपने घर में एक अच्छा वर्चस्व बनाना, मतलब कि आपको काफ़ी वैल्यू की जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़रूरी है। अब गवर्नमेंट जॉब आप कहाँ कहाँ पा सकते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब आपको सरकारी सेक्टर जितने होते हैं, जैसे रेलवे हो गया, RRC, RRB, दो तरह की ये वैकेंसी निकलती हैं, ग्रुप D और ग्रुप C के लिए। और इससे भी अच्छा रहता है कि आप PSU में जाएं, जहाँ पैसा बहुत ज़्यादा है, आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी, एक आप अच्छे स्टेटस से रह पाएंगे। ये आपका भेल हो जाता है, ONGC हो जाता है, NTPC हो जाता है, DRDO और ISRO। इनको तो कौन ऐसा है जो आज जानता नहीं है। इसमें नौकरी करेंगे तो आपका एक अलग ही धाक होगी, पूरे मोहल्ले में आपको जाना जाएगा कि आप यहाँ कार्य करते हैं। काफ़ी कम ही लोग को मौका मिलता है ISRO, DRDO जैसे संस्थानों में कार्य करने का। और भी कंपनियां जैसे सेल हो गया, गेल हो गया, ऐसी और भी बहुत सारी मल्टीनेशनल्स कंपनी हैं, ये PSU में आती हैं हमारी। तो ये सारे डिपार्टमेंट हैं। ऐसे ही बार्क एक डिपार्टमेंट है एटॉमिक एनर्जी का। तो ये सारे प्रतिष्ठित संस्थान हैं। और भी होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में भी होता है। स्टेट में आपको बोरिंग टेक्नीशियन हो गया, UP में आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर हो गया, ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स हैं। लेकिन इससे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और PSUs को मिलती है। अब आ जाते हैं इंडियन आर्मी में जाने का आपके पास मौका है, ये नेवी में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं। टेक्निकल ट्रेड्स जो यहाँ पे निकलती रहती हैं, ट्रेड्समैन की बहुत वैकेंसी निकलती है। नेक्स्ट हो जाता है SSC की टेक्नीशियन पोस्टें भी रहती हैं। ऐसा नहीं SSC खाली नॉनटेक से ही नॉनटेक की पोस्ट निकालता है, कई ऐसी टेक्निकल पोस्टें भी निकालता है जहाँ पे काफ़ी कम कंपटीशन रहता है। अगर आप नहीं जानते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी जॉब्स पाने के लिए। नेक्स्ट आता है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। सारे स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तो होता ही है। तो ये हर डिपार्टमेंट, ये मध्य प्रदेश में MPPCL, UP में UPPCL, UPRVNL, ऐसे ही बिहार में BSPCL, ऐसे ही पंजाब में PSPCL, ऐसी बहुत सारी हर स्टेट में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से वैकेंसी निकलती है। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी ज़्यादा होती है, हालांकि फिटर की भी वैकेंसीज निकलती हैं, लेकिन इलेक्ट्रीशियन के मुकाबले थोड़ी सी कम होती है। तो ये सारी जगह आप जा सकते हैं। अब आपको जैसे तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, आपकी घर की हालत अच्छी नहीं है, आपको जॉब करनी ही करनी है, तो आपके लिए और मौके भी हैं। आप चाहें तो प्राइवेट में भी अच्छी कंपनीज में काम कर सकते हैं, जैसे टाटा मोटर हो गई, टाटा स्टील हो गई। इसका क्या होता है, इसकी सैलरी भी लगभग सेम होती है और सरकार के जैसा इसका भत्ता मिलता है। लेकिन बस इसमें क्या रहता है, आजकल थोड़ा सा कम हो गई संख्या। पहले क्या होता था, पहले सभी को परमानेंट रखा जाता था, अभी थोड़ा कम कर दिया गया है। आपकी मारुति सुजुकी हो गई, LNT हो गई, हीरो मोटरकॉर्प हो गई, TVS हो गई, महिंद्रा, बॉस बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। यहाँ पे ITI पास के लोग ये हायर करती है। तो जो प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं, यहाँ पे भी सैलरी अच्छी है। बस आप अच्छे से काम करें, उसमें किसी तरीके से आप वहाँ पे अच्छी मेहनत करके परमानेंट हो जाएं, तो आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें आपके पास स्किल्ड होना चाहिए, बस इतना अंतर होता है। प्रैक्टिकली आप स्ट्रांग होने चाहिए, तो आपको प्राइवेट में भी काफ़ी अच्छा सैलरी मिलती है। हालांकि सिक्योरिटी तो आपको गवर्नमेंट में ही मिलेगी।
अब आप चाहें तो सेकंड पॉइंट है आपका अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं। कई कंपनियां पीएसयूज़ में ज़्यादातर आपको अप्रेंटिस करना अनिवार्य होता है, बिना कंपलसरी रहता है ये। बिना अप्रेंटिस के आप कई जॉब से मिस हो जाएंगे। कई सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, कई स्टेट गवर्नमेंट जॉब में भी कहीं कहीं मांगता है। हर जगह हर स्टेट में नहीं मांगता, लेकिन कहीं कहीं जगह अप्रेंटिस को मांग लेता है। हालांकि पीएसयू जितने सेक्टर हैं सभी में आपको पास अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। इसलिए मेरा तो यही मानना है, सबसे पहले आप अप्रेंटिसशिप जरूर कर लें, उसके बाद ही सोचें कि आपको आगे क्या करना है। ऐसा ना हो कि एक अप्रेंटिसशिप की वजह से आपकी जॉब चली जाए। और इसमें कंपटीशन भी कम रहता है फ्रेश कैंडिडेट के मुकाबले। यहाँ पे कम लोग अप्रेंटिसशिप करते हैं और मौका आपको ज़्यादा रहता है जॉब पाने का। अब अप्रेंटिसशिप सरकारी से करें या प्राइवेट से करें, आप किन्हीं से भी कर सकते हैं। ये 1 साल की ट्रेनिंग होती है, लेकिन कोशिश यही आपको करनी है कि गवर्नमेंट से ही आपको आईटीआई करनी है। कि गवर्नमेंट से अगर आप अप्रेंटिसशिप करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। यहाँ से आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो एक तो जॉब की सिक्योरिटी रहती है, और कभी कभी प्रेफरेंस कंपनियाँ देती हैं, और कहीं कहीं तो आपको डायरेक्ट जॉब दे देती हैं। जैसे आप रेलवे में देख सकते हैं, आपको एग्ज़ाम ज़रूर देना है, लेकिन आप पासिंग मार्क्स पे ही आपका सिलेक्शन वहाँ हो जाएगा और आपकी एक जॉब पक्की हो जाएगी। तो इसलिए आपको गवर्नमेंट से बेसिकली आपको रेलवे से करनी चाहिए, क्योंकि जो हालत है इस समय रेलवे काफ़ी ज़्यादा जॉब दे रहा है। स्पेशली हमारे आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप जिन्होंने कर रखी है, सीसीएएस जिसे बोलते हैं। अगर आप चाहेंगे उस पर मैं वीडियो बना दूंगा कि सीसीएएस क्या होता है और कहाँ से आपको ये मिलेगा और कैसे आप रेलवे में जा सकते हैं। और ये हमारा स्टाइपेंड होता है, अप्रेंटिसशिप के दौरान जो पैसे मिलते हैं उसको स्टाइपेंड बोलते हैं। ये हमारा 7,000 8,000 एक कंपनी पे डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल है या पीएसयू। इसके बाद आपको परमानेंट जॉब का चांस रहता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे साइट को मैंने बताया हुआ apprenticeshipindia.gov.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, और वीडियोस एक पुराना वीडियो मैंने बनाया हुआ, आप जाके वहाँ देख सकते हैं कैसे अप्रेंटिसशिप पे रजिस्ट्रेशन करना होता है अप्रेंटिसशिप करने से पहले। अब आ जाते हैं आगे की पढ़ाई अगर आप करना चाहते हैं। मान लीजिए अगर आपको अप्रेंटिसशिप नहीं करनी, आप तो तैयारी नहीं करनी है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, आप चाहते हैं आगे और पढ़ें, तो आईटीआई के बाद आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, जो डिप्लोमा होता है ये इसको पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं, वहाँ से डिप्लोमा का कोर्स होता है। डिप्लोमा एक कोर्स का नाम है। अब इसमें भी कई पार्ट्स होते हैं। आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर सकते हैं, आपको इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रेड हैं, सिविल से कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ट्रेड हैं। ये तो पॉपुलर ट्रेड्स हैं। इसमें क्या होता है, आईटीआई के बाद आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, आपका 1 साल सेव हो जाएगा। आप 2 साल में ही लेटर एंट्री के द्वारा अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल, ऐसे ही बहुत सारे हैं, बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं। आप उससे अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर सकते हैं, 2 साल में ही आपका डिप्लोमा हो जाएगा। ऐसे जाएंगे 10th के बाद आपको 3 साल वहाँ देने होंगे। आप चाहें तो डिप्लोमा के बाद करने के बाद आप डायरेक्ट बीटेक में एंट्री ले सकते हैं। बीटेक में आपको लेटर एंट्री मिल जाएगी डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, तो 3 साल का आपका बीटेक भी हो जाएगा। ऐसे में आपको 2 साल पॉलिटेक्निक में लग गए प्लस 3 साल बीटेक में लग गए, और 5 साल में आपके पास 2 डिग्री हो गई। एक तो आपके पास डिप्लोमा हो गया, एक डिग्री हो गई, तो 2 चीज़ें आपके पास हो गई 5 साल में। नॉर्मल कैंडिडेट करता है 12th के बाद, तो उसको 4 साल में खाली बीटेक ही पूरा होता है। तो ये फ़ायदा होता है। अब कुछ बच्चे 10th कर लेते हैं, 12th नहीं करते हैं, आईटीआई कर लिया उन्होंने, अप्रेंटिसशिप कर लिया। अब उनको क्या करना है, 12th अगर आप कर सकते हो तो आपको रेगुलर कर लेना है। नहीं हो पा रहा है, NIOS ओपन इंस्टीट्यूट होता है, ओपन स्कूलिंग, वहाँ से आप कर सकते हैं। ये डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स होता है, यहाँ से 12th हो जाएगा, ओपन स्कूलिंग से 12वीं कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें बीटेक नहीं करना, डिप्लोमा नहीं करना है, तो आप ग्रेजुएशन BA BCom और BSc भी कर सकते हैं। अब इसे आप रेगुलर करें, प्राइवेट करें, ये आपके ऊपर है। अब आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे। अगर आप इसे भी नहीं करना तो स्किल के कोई कोर्सेज को चुन सकते हैं। जैसे कि आपका कोर्स हो गया, इसकी डेवलपमेंट कोर्सेज बहुत सारे चलते हैं, CAD, CNC, वेल्डिंग, इलेक्ट्रीशियन, सोलर टेक्नीशियन, रोबोटिक्स, बहुत सारे ऐसे और भी होते हैं जो गवर्नमेंट अपना चलाती है प्रोग्राम।
और इसमें आप कैड भी सीख सकते हैं। कैड और CNC काफ़ी अच्छा कोर्स है। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट के लिए बहुत अच्छा कोर्स है। इसे कर लेना चाहिए अगर आप प्राइवेट सेक्टर में ही जाना चाहते हैं। यहाँ पे इसका काफ़ी स्कोप है, काफ़ी जगह ज़रूरत रहती है प्राइवेट में। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, अगर आप इसको कर लेंगे तो आपकी जॉब आराम से लग जाएगी, वहाँ आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। ये आपका कैड और ये CNC, ये सब कंप्यूटर ऑपरेटर कोर्स होते हैं। और ये मशीन जो चलती है कंप्यूटर द्वारा ऑपरेट होती है। अगर आप चाहेंगे इस पर डिटेल वीडियो तो उसका ही मैं वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल वीडियो पे वापस आते हैं। वेल्डिंग भी कोर्स अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन का कोर्स हो गया, सोलर टेक्नीशियन का हो गया, या रोबोटिक्स के कोर्स भी आप कर सकते हैं। अभी AI चला है तो AI से रिलेटेड कोर्स भी आप कर सकते हैं, जो कि सर्टिफिकेट कोर्स आप कर लेंगे 6 महीना 1 साल का, तो एक बेनिफिट रहेगा प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं। PMKVY क्या होती है? जैसे योजनाओं में फ्री ट्रेनिंग मिलती है। ये क्या होता है? प्रधानमंत्री की एक योजना है जिसके तहत जितने BTech, डिप्लोमा, ITI कैंडिडेट हैं उनको 15,000, BTech वालों को 12,000, डिप्लोमा वालों को ऐसे ही 8-10 हज़ार रुपये ITI कैंडिडेट को भी दिए जाते हैं। वो आपको तब मिलते हैं जब आप किसी संस्था से जाते हैं, वहाँ कार्य को देखते हैं, सीखते हैं। कार्य सीखने के इतने रुपए आपको दिए जाते हैं। यही है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKY। इसके तहत आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको अप्रेंटिसशिप की कहीं दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी, आपको मिल जाएगा आसान से। तो ये सारे आपके ITI के बाद कोर्सेज होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई और जानकारी पाने के लिए अगर आप ITI के कैंडिडेट हैं, फिर टेट के गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस पर काफ़ी फ्री के वीडियो डले हुए हैं, वो जाके आप चेक कर सकते हैं। पूरा कोर्स ही फ्री है और वहाँ से आप फ्री पूरे वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं आगे के आने वाले एग्ज़ाम में। स्पेशली बेल हो गया, इसके लिए मैंने वहाँ पे बना दिया वीडियो, अब जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय।